चलिए बाबू, हम लोग को पढ़ना था किसके बारे में? अल्फा कण के बारे में। क्या पढ़ाए थे? थोड़ा कॉपी देखिए। हम बताए थे अल्फा कण का द्रव्यमान बता दिए थे। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है जिसे He++H प्रदर्शित करते हैं। राइटिंग से पास कर जाएगा। हंस रहा है। सब कुछ ठीक है बाबू, लेकिन एक शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। अब ये 10 में से 5 को भगा के आए हैं। क्या करेंगे? सबसे अच्छा की बात बतावे, 5 से बेसी स्कूल से निकाला था, हम निकाल दिए। अनडिसिप्लिन एक्टिविटी, जो कारण से स्कूल निकाला था वही कारण से हम निकाल दिए। चलिए, अल्फा कण के क्या लिखवा रहे थे? गुण लिखवा रहे थे? नहीं, है अल्फा कण के बारे में लिखवाए थे? नहीं, हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग बना दीजिए, अल्फा कण के गुण। अल्फा कण के गुण। हेडिंग क्या बना देना है? अल्फा कण के गुण। अल्फा कण के गुण हेडिंग बना देना है। अल्फा कण के गुण, क्या क्या इसका गुण है वो हम लोग को समझना है कि क्या क्या गुण है अल्फा कण में, ठीक, क्या क्या इसकी खासियत है। तो नंबरिंग से हम लोग समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। चलिए नंबर 1 में आ जाइए। तो पहला क्या हो कि हम लोग जब इसको देखे थे कि जब अल्फा कण सिखाए थे आपको, कैसा है? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक कण है ना। मतलब कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता कि नहीं होता? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता। दूसरा, इसका जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक है। लगभग जो कण होते हैं उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर, माने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और सुना गया ना। और अगर उसको मीटर में बदलेंगे तो ऐसे होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लिखा जाए नंबर 1, ठीक है। एग्जाम में 2 को पूछता है, ये 2 नंबर पूछेगा और कितने गुण आपको लिखना पड़ेगा? 2 गुण। लेकिन हम लोग अब 2 को नहीं करेंगे, कम से कम 5 करेंगे और आपको लिखना क्या रहेगा? उसमें से 2 लिखना रहेगा। और सुना गया ना। होता है बड़ी में 10-12 को भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। 5 को जो इम्पोर्टेंट है हम लोग लिखवा देते हैं, ठीक, उससे कम बन जाएगा। लिखा जाए, देखिए हेडिंग बना दीजिए, अल्फा कण के गुण। अल्फा कण के गुण हेडिंग बना दिया है। नंबर 1 पहला, देखिए अल्फा कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं।
अल्फा कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। नंबर 2, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों का विक्षेप, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों का विक्षेप, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों का विक्षेप बीटा कणों की अपेक्षा, अल्फा कणों का विक्षेप बीटा कणों की अपेक्षा, बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है, बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है, बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है, बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है। तीसरा, अल्फा कणों का वेग, अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग के, एक सेकंड, प्रकाश के वेग के बराबर ही नहीं होता, अल्फा बीटा नहीं, गामा खाली होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग के, प्रकाश के वेग के 1/10वां भाग, 1/10वां भाग अर्थात 1/10वां भाग से, एक सेकंड, 1/10वां भाग से कम होता है, 1/10वां भाग से कम होता है। एक 1/10वां भाग से कम होता है, अर्थात अल्फा कण का वेग, अर्थात अल्फा कण का वेग, अर्थात अल्फा कण का वेग 1.4 गुने, अर्थात अल्फा कण का वेग 1.4 गुने 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, 1.4 गुने 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, अल्फा कण गैस को आयनित कर देते हैं, अल्फा कण गैस को आयनित, अल्फा कण गैस को, एक से आयनित की जगह लिखो आयनीकरण, आयनीकरण, अल्फा कण गैस को आयनीकरण कर देते हैं, माने उसको आवेशित कर देता है, चार्ज उस पर आ जाता है, आयनीकरण कर देते हैं। बात देखिए, लेकिन शब्द थोड़ा सटीक ये है, आयनीकरण कर देते हैं। हम बताएं थे आपको बाबू कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो गामा किरण है। कौन सा? गामा। उसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बीटा का और उसके बाद अल्फा का, माने अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। लिखिए नेक्स्ट, अल्फा कण का भेदन क्षमता, अल्फा कण का भेदन क्षमता बीटा और गामा कण से, बीटा और गामा कण से कम होता है। अल्फा कण का भेदन क्षमता बीटा और गामा कण से कम होता है, कम होता है। नेक्स्ट, ठीक है, लिख लीजिए अभी आप। अल्फा कण
फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट अल्फा कण शरीर के मांसपेशियों को अल्फा कण शरीर के मांसपेशियों को जला देता है। अल्फा कण शरीर के मांसपेशियों को जला देता है अर्थात हानिकारक होता है अर्थात क्या होता बाबू? हानिकारक होता है। ठीक, इसमें इतनी क्षमता है कि हमारे शरीर के मांसपेशी को क्या कर सकता है? जला सकता है। यही वजह है कि क्या हमारे लिए हानिकारक है, खतरनाक है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट, अल्फा कण को रोकने पर उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अल्फा कण को रोकने पर उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अल्फा कण को रोकने मंडे को खुलेगा, 1 तारीख को। हाँ, अनाउंस कर दीजिए। अल्फा कण को रोकने पर उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न करता? उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत बाबू? बोले थे तो 5 को लिखवाने के लिए, लेकिन चलिए 8 को हो गया, कोई बात नहीं। आ जाइए नेक्स्ट नंबर 2 में बीटा कण बीटा कण लिख हेडिंग में लिया ना, नीचे लिखेगा बीटा। हाँ देखिए ये क्या है, तो बीटा कण जो है वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तीव्र वेग से चलने वाला क्या है? कौन? बीटा कण। बीटा कण जो है ये तीव्र वेग से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसको पर आवेश जो है ना पूरा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम इस पे चार्ज रहता है, और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31, 10 के पावर कितना? माइनस 31 kg। ये इसका क्या है? द्रव्यमान है। और वास्तव में क्या? तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण जो है ये तीव्र वेग से गति करता हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो लिखा जाए बीटा कण, हेडिंग बना दीजिए, नीचे लिखिए बीटा कण तीव्र वेग से चलने वाले 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 इलेक्ट्रॉन बीटा कण तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेशित होगा ना, ऐसे बीटा कण लिखवाए ना ऋणावेशित, और अल्फा कण धनावेशित। प्रत्येक बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम
बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम 10⁻⁻19 कूलम के बराबर 10⁻⁻19 कूलम के बराबर ऋण आवेश होता है। 10⁻⁻19 कूलम के बराबर ऋण आवेश होता है। 19 कूलम के बराबर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान उसी में इसका द्रव्यमान 9.1 गुने इसका द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻⁻31 इसका द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी होता है। 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी होता है। बना दो बीटा कण के गुण। बीटा कण के गुण। बीटा कण का गुण क्या क्या है? अच्छा, कल आप लोग याद रखिएगा, कल आपका क्लास 9 बजे से है, 9 से 11। कल जो क्लास आपका रहेगा 9 से 11, कल 2 ही घंटा रहेगा। 9 से 10 आपका बायो चलेगा और 10 से 11 में क्या चलेगा? मैथ। याद रखोगे ना? ठीक। हाँ, कल चूंकि धनतेरस है तो इस वजह से जल्दी थोड़ा क्लास किया गया है। 9 से 10 में बायो और 10 से 11 में मैथ। याद रखोगे ना? तो अपने अपने टाइम पे आइएगा। और इसके बाद कोचिंग आपका खुलेगा 1 नवंबर से। कितने तारीख से? 1 नवंबर से। और एक चीज और आपको बता देते हैं, यूट्यूब तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियाई चैप्टर जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, हाँ, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो बाकी कुछ बच्चे कम देख रहे हैं जो, अरे आधा से तो पढ़ ही रहा है ऑनलाइन, सब तो आया नहीं अभी है। आधा जो पढ़ रहा है वो देख रहे हैं हम क्या स्थिति है। कल हम चेक कर रहे थे इसके बारे में कि औसतन कितना देर बच्चा पढ़ रहा है। तो फुल टाइम कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, माने 20-25 बच्चा ऐसा है जो फुल टाइम पढ़ रहा है। अब बाकी बच्चा जा रहा है 10-15 मिनट पढ़ रहा है, तो बाबूजी खेलने लगता होगा जो कि करता है। हम देखे ऑनलाइन पढ़ते हुए बच्चे को, या यूट्यूब पे कुछ और अच्छा पवन सिंह खेसारी के गाना सुनता होगा, छठ वाला। हाँ, छठ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बना लीजिए, बीटा कण के गुण। बीटा कण के गुण नंबर 1। चलिए, पहला क्या चाहिए बाबू? एक चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? विक्षेपित होगा। विक्षेपित होगा, लेकिन अल्फा कण के तुलना में कम।